Good morning everyone. So today we're going to discuss about the continuation part of horizontal projectile motion. हम लोगों ने उस दिन बात किया था कि exactly projectile motion में क्या होता है. That if a particle has been there, suppose एक कोई ऐसे building था, if इस building से आपने कोई बॉल को किक किया with initial velocity u, so the velocity will go like this. ये जो था that was your range, that is nothing but your the height which was covered. हम लोगों ने इसके पैरामीटर्स निकाले थे and then we have got the equation of trajectory as y is equals to gx square upon 2u square. velocity vector जो मिला था आपको मिला था ui cap माइनस ऑफ gt j cap. ये velocity vector था, ये आपका equation of trajectory था. तो देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. Suppose for example if I ask you an example number 1 that एक ऐसे फिर से वही बिल्डिंग ले लो. बिल्डिंग की हाइट मैं मानता हूँ 400 मीटर, that the height of the building is 400 meters. The ball is projected with the velocity of 40 meter per second. The first question that I'm asking is what is the value of range, कहाँ पर गिरेगा, by what velocity of strike, कि कितने velocity से अगर ये strike करेगा. The third thing is the angle at which it will strike, किस एंगल पे स्ट्राइक करेगा. और चौथा व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डाउन. ये चार बेसिक क्वेश्चंस हैं, चार बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए. इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट कि मैं पार्टिकल को ऐसे ही थ्रो करूंगा. आई कैन थ्रो द पार्टिकल अपवर्ड, पार्टिकल नीचे भी आएगा. आई कैन थ्रो पार्टिकल लाइक दिस, आई कैन थ्रो द पार्टिकल इन एनी अदर वे. ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि मैं पार्टिकल को सिर्फ ऐसे ही थ्रो करूंगा. तो चलो निकालते हैं वन बाय वन. आपको आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑलरेडी. रेंज निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो था वो एक्स कंपोनेंट था. मैं पहले निकालूंगा टाइम. द फोर्थ जो क्वेश्चन था जिन्होंने हमको कहा था कि बताओ टाइम की वैल्यू कितनी है. विल ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम. यदि मैं टाइम निकालने के लिए जाऊँ तो टाइम कैसे निकालूंगा. हाइट ऑफ द बिल्डिंग वॉज 400 मीटर्स. देयर वॉज वेलोसिटी और वी कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू यू टी plus half of at square. I will apply that in y direction. यदि मैं उसको y डायरेक्शन में अप्लाई करूँ तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना पड़ेगा. 400 मीटर. इनिशियल वेलोसिटी y में 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर. बिकॉज नीचे जा रहा था, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, तो वो नीचे जाएगा. यदि वो नीचे जाएगा तो मुझे वही देना पड़ेगा. सो दैट्स गोना बी 5. So that's 400 is equals to 5 times t square. तो t square की वैल्यू ये आ गया 880. That is going to be 80. So the value of t is root 80 second. That is the time taken by the particle to reach down and hit. Okay. Then the answer of the first question that is said to find out the range. अब लॉजिक लगाना कि जब ये पार्टिकल यहाँ से निकल के पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा तो जो रेंज है, हमने रेंज को डिफाइन कर रखा था. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वी हैव ऑलरेडी बीन डिफाइनिंग द रेंज एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. इफ रेंज आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है तो हम लोग पता कर सकते हैं कि रेंज कवर करने का जिम्मेदारी किसका था. एक्स कंपोनेंट का था. डिस्प्लेसमेंट कवर करने का जिम्मेदारी, जो 400 मीटर की हाइट थी उसको कवर करने का जिम्मेदारी वाई वेलोसिटी का था. बट रेंज कवर करने की जिम्मेदारी किसकी है, 40 meter per second. So I will just write velocity is equals to displacement over time. So displacement is velocity into time. So initial velocity was 40, time is root 80. So my answer is 40 root 80 meters. That is the value of range that I have got. कि रेंज निकल गया, हमको समझ में आ गया रेंज की वैल्यू क्या होगी. तो हमारे दो क्वेश्चंस के आंसर निकल गए. पहला हमने निकाल लिया टाइम, दूसरा निकाल लिया हम लोगों ने रेंज, है ना. देन तीसरे क्वेश्चन में देन आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द सेकंड वन विथ विच वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक. जब वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक आएगा तो उसके पास में एक्स कंपोनेंट भी होगा, साथ में उसके पास में वाई कंपोनेंट भी होगा. सो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक विल हैव बोथ द कंपोनेंट्स वी एक्स एंड वी वाई. अच्छा, वी एक्स जा रहा था पॉजिटिव में, वी वाई जा रहा था नेगेटिव में. तो मेरे लिए जो वी वेक्टर था मैं पहले ही कह चुका था, इट इज यू आई कैप माइनस ऑफ जी टी जे के. भी हम लोग थ्योरी में प्रूफ कर चुके हैं. आपको निकालना है तो आप फिर से v बराबर u प्लस 80 एक्स एक्सिस में और v बराबर u प्लस 80 वाई एक्सिस में लगा के देख लो.
आपके आंसर आ जाएंगे। सो इनिशियल वेलोसिटी वाज इन एक्स एक्सिस वाज 40, सो दिस इज गोना बी 40 आई कैप माइनस 10 इंटू रूट 80, 10 इंटू रूट 80 टाइम्स जे कैप, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर। तो ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक निकालना है तो नेट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, नेट वेलोसिटी वुड बी रूट ओवर दैट्स 40 स्क्वायर प्लस 10 रूट 80 का होल स्क्वायर। सो नेट वेलोसिटी इज रूट 40 प्लस 10 रूट 80 का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, दैट विल बी नथिंग बट 1600 प्लस 100 इंटू 80, दैट इज 8000 प्लस 1600, दैट इज गोना बी 9600. It's going to be meters per second. That is the equation of net velocity with which it will strike. ध्यान देना हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मैंने निकाला टाइम, फिर मैंने निकाला उसका रेंज, फिर मैं निकाल रहा हूँ उसकी वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, और फिर मैं निकाल रहा हूँ कि नेट वेलोसिटी क्या होगी। फिर हमको यदि एंगल निकालना है, सो दिस tan थीटा, मान लो कि ये वाला एंगल थीटा था, थीटा मैं ले रहा हूँ वर्टिकल से नहीं, सॉरी हॉरिजॉन्टल से। सो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली इट इज गोना बी Vy ओवर Vx। और ये सब कुछ चीज़ें, एवरी सिंगल पॉसिबल थिंग दैट वी हैव बीन यूजिंग राइट नाउ, वी हैव बीन डूइंग इट सिंस द डे वी स्टार्टेड विद मोशन इन द प्लेन। सो tan थीटा बराबर Vy बाई Vx, तो Vy की वैल्यू आ गई 10 रूट 80 डिवाइडेड बाई 40, दिस इज रूट 80 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज द एंगल। तो क्या हमको सब कुछ मिल गया। पहले पूछा कहाँ पर गिरेगा, तो भैया 40 रूट 80 पर गिरेगा। कब गिरेगा, रूट 80 सेकंड बाद में। कितने वेलोसिटी से गिरेगा, तो 9600 रूट के बाद में। कितने एंगल पे गिरेगा, तो 80/4। इसके अलावा वो क्या पूछ सकता है, सोचो कि इसके अलावा वो क्या पूछ लेगा। आपको क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन में यही तो पूछेगा कि कितने वेलोसिटी से गिरा, कितने एंगल पे गिरा, क्या स्पीड होगी, कितने डिस्टेंस पे गिरेगा, कितने एंगल से गिरेगा। और हम लोग अभी भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ रहे हैं। एक बार स्क्रीन पॉज करो, देखो, और कहीं डाउट लगता है तो पूछो। हम लोग एक आधा एग्जाम्पल और करेंगे, कहीं डाउट लगता है तो पूछो आपको एक बार। आई होप समझ में सभी को आया होगा, है ना। चलो इस बार थोड़ा सा मैं यूज़ करता हूँ। क्वेश्चन अभी भी वही है। क्वेश्चन के जो पॉइंट्स थे, रेंज, टाइम, वेलोसिटी, रेंज, टाइम, वेलोसिटी, एंगल और डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा, बस वही सब सारे सवाल है। कोई अलग क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद में हम लोग देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। चलो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ इस बार, ताकि मुझे जगह मिल जाए। बिल्डिंग की हाइट मान लो 100 मीटर, वो पार्टिकल को थ्रो किया गया 5 मीटर पर सेकंड से। पहला टाइम, दूसरा रेंज, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, एंगल, 4 पॉइंट है। फिर से वही सवाल, स्क्रीन पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हाउ एग्जैक्टली इट विल हैपन। हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखो, हमको जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज गिवन एज 100 मीटर्स। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड। बाकी सब हमको निकालने कहा हुआ है। टाइम, रेंज, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक एंड एंगल, सेम एग्जाम्पल है पुराने वाला। प्लीज़ स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो, और नहीं समझ में आता फिर वीडियो कंटिन्यू करो, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं निकालता हूँ टाइम। सो फर्स्ट थिंग दैट इज SY इज इक्वल्स टू UY इंटू T प्लस हाफ इंटू AY इंटू T स्क्वायर, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये जो पूरी टर्म थी मेरे लिए 0 हो गई। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो था 100 इंटू 10 इंटू T स्क्वायर, ये गए 200 डिवाइडेड बाई 10, दैट्स गोना बी 20 इज इक्वल्स टू T स्क्वायर। तो T की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 20 सेकेंड्स। रूट 20 सेकेंड्स का मतलब अप्रोक्सीमेटली 4.14 सेकेंड्स, बट ठीक मैं नहीं लिखता। रेंज, सेकेंड, टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ रेंज। रेंज किसकी जवाबदारी थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने की जिम्मेदारी जो भी है वो किसके पास में होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के पास में होगी। तो क्या लिखूँ उसके लिए मैं, Ux इंटू टी इज इक्वल्स टू रेंज। Ux कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड। सो 5 इंटू रूट 20, दैट इज द आंसर फॉर योर रेंज। अच्छा, मैं टाइम कांस्टेंट क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये पता है कि जितने देर में वो 100 मीटर कवर करेगा उतने ही देर में वो रेंज भी कवर कर लेगा। बिकॉज मोशन इन अ प्लेन का मतलब ये होता है कि द पार्टिकल इज बिन कवरिंग द एक्स डिस्टेंस एज वेल एज वाई डिस्टेंस साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि वो एक्स बाद में कवर करेगा, वाई पहले कवर करेगा, बिल्कुल नहीं है। इसका सिंपली मतलब ये है कि दोनों डिस्टेंस जो भी है इट विल कवर एट द सेम टाइम।
वो साथ में ही कवर करेगा, है ना। चलो आ जाओ, फिर तीसरी चीज़ निकालने बोली थी हमको, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। तो हमको पता था कि वेलोसिटी वेक्टर जो था वो क्या था, यू आई कैप माइनस ऑफ जी टी जे कैप। एक बात बताता हूँ फिर से कि जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी वेक्टर हर बार यही होगा, वेलोसिटी वेक्टर कैन बी चेंज्ड। इट इज़ नॉट द कंपल्सरी स्टेटमेंट दैट कि वेलोसिटी वेक्टर यही होना चाहिए, याद रखिएगा। सो वेलोसिटी वेक्टर को मैंने लिखा, इनिशियल वेलोसिटी थी 5 आई कैप माइनस 10 इंटू रूट 20 टाइम्स जे कैप। देखना मैं गड़बड़ ना करूँ, गड़बड़ करो तो बता देना कितना आएगा, 5 आई कैप माइनस 20 माइनस रूट 20 जे कैप, ठीक है। तो मेरे लिए जो नेट वेलोसिटी होगी दैट विल बी नथिंग बट रूट ओवर एक्स स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 10 रूट 20 का होल स्क्वायर, बराबर। तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज गोना बी रूट ओवर, दिस इज गोना बी 25 प्लस 100 इंटू 20, दैट्स गोना बी 25 प्लस 1 सॉरी 2000 सॉरी दैट्स गोना बी 2000, मैं ऐड कर रहा था उसको। तो द आंसर इज गोना बी व्हाट, 2025 meters per second, that is the velocity with which the particle will strike the ground। because जब पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो पार्टिकल के पास में x कंपोनेंट भी है, साथ में y कंपोनेंट भी है। इफ पार्टिकल हैज x कंपोनेंट एज वेल एज y कंपोनेंट, बोथ द थिंग्स हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। चौथा हमको बोला गया कि बताओ कितने एंगल पे, तो मैं यदि एंगल लिखता हूँ tan थीटा, इट विल बी व्हाट vy ओवर vx। कई बार एंगल मेंशन किया जाएगा कि बताओ tan एंगल दैट इज बीटा, आई कैन राइट इट एज vx ओवर vy। यदि आप vy ओवर vx लिखते हो और vx ओवर vy लिखते हो तो डिफरेंस क्या है कि ये एंगल जो है ये हमने कहाँ से, भाई नहीं बंद हो गया, तो हमने एंगल कहाँ से माना है, ये एंगल हमने माना होगा हॉरिजॉन्टल से, और ये जो एंगल है ये कहाँ से माना होगा हमने, दिस एंगल इज फ्रॉम वर्टिकल। तो दोनों में डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल से अलग, वर्टिकल से अलग। अच्छा यदि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से अलग तो हम लोग क्या लिख सकते थे, tan थीटा इज गोना बी vy ओवर vx। vy की वैल्यू कितनी थी, तो vy की वैल्यू है 10 रूट 20 ओवर 5, दैट इज गोना बी 2 रूट 20 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी एंगल 2 रूट 20 मिला। यहाँ से देखोगे vx ओवर vy, तो vx की वैल्यू 5, vy की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, दिस इज 10 root 20, this is going to be 1 upon 2 root 20 degree, that is the equation of tan beta and this is the equation of tan theta। so क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से बोला है, are they asking you from the horizontal axis or they are asking you from the vertical axis, तो वो ध्यान देके आपको सॉल्व करना होगा कि कहाँ से कैसे उन्होंने पूछा है। एक बार स्क्रीन पॉज करो, चेक करो कि वॉट एवर यू हैव सॉल्व द इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग, जो भी कंडीशन है खुद से चेक करो एक बार कि सही गलत है। आई होप कि अगला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करके मतलब तो नहीं है, बट इफ यू आर हैविंग अ डाउट यू कैन प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं विद द अनदर वन, दिस इज द न्यू नया वाला एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। जो पहला हम लोगों ने पढ़ा वो कौन सा था, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और मैं इस बार उल्टा लिखूंगा ताकि आपको मैं बीच में कहीं दिखूँ ना, कहीं आपको प्रॉब्लम ना है मुझसे। द सेकंड प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड एज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये वाला जो कॉलम में मिटाने वाला नहीं हो, बाकी दो कॉलम में बार बार मिटाते जाऊंगा क्योंकि वहां पर हम लोग पैरामीटर्स निकाल लेंगे, जितने भी पैरामीटर्स हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में आप ऑलरेडी देख चुके हो कि सपोज इनिशियल पॉइंट से एट एन एंगल एट एन वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। हम लोग जब कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर क्या थ्रो बॉल खेलते हैं या किसी की तरफ कुछ चीज़ फेंकते हैं, या फिर हम लोग सपोज, मतलब आपको बताऊँ एग्जांपल क्या होंगे इसके, डे टू डे लाइफ के अंदर हम लोग यदि क्रिकेट खेल रहे हैं तो इफ यू हैव टू थ्रो अ बॉल टुवर्ड्स अ कीपर, सो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, बाय व्हाट एंगल, बाय व्हाट स्पीड वी हैव टू थ्रो द बॉल, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से जो पार्टिकल है वो निकल के ऐसे जाएगा, बराबर। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया इसके लिए, दिस पॉइंट वॉज इट्स रेंज, इतना हो गया। देन दिस इक्वेशन इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चीज़ों को डिवाइड कर दूंगा फिर से दो भाग में। द फर्स्ट पार्ट वुड बी द हॉरिजॉन्टल मोशन एंड द सेकेंड पार्ट वुड बी योर वर्टिकल मोशन। हम लोगों ने स्प्लिट क्यों किया, स्प्लिट करने के पीछे सिंपल एक ही रीज़न था कि हमारे पास में जितने इक्वेशंस है, दिस इक्वेशंस आर ओनली वैलिड फॉर मोशन इन वन लाइन। तो हम लोग मोशन इन द प्लेन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग वन डायमेंशन में दो बार तोड़ के उसको इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं।
इफ आई से कि किसी भी एक पॉइंट पे, रैंडम पॉइंट पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था जो y था, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था जो x था. सो डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज x, डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज y. पहली पॉइंट तो मालूम पड़ गई. वेलोसिटी को यदि मैं रिजॉल्व करूँ तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ये और एक कंपोनेंट बनेगा ये. जहां पर एंगल होता है वो cos, जहां पर एंगल नहीं है वो sin. तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा u cos थीटा और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा u sin थीटा. मतलब इस बार पार्टिकल के पास में x एक्सिस में भी वेलोसिटी है, साथ में y एक्सिस में भी वेलोसिटी है. सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज नथिंग बट u cos थीटा. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज नथिंग बट u sin थीटा. टाइम जो लग रहा था वो कितना लगा यहाँ पहुंचने के लिए, t सेकेंड. तो अगेन वी हैव वन थिंग दैट इज कॉमन, दैट इज टाइम, है ना. अभी एक्सेलरेशन देख लो. जब हम लोग देख रहे हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द पार्टिकल सपोज टू गो अप. इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इसका मतलब मैं क्या लूंगा, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस. x एक्सिस में किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है बिकॉज द पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस हॉरिजॉन्टल. ये ऊपर से जो जा रहा है पार्टिकल, इसके लिए y एक्सिस पे एक्सेलरेशन है. सो अलोंग x एक्सिस इट इज 0 एंड अलोंग y एक्सिस इट इज माइनस ऑफ g. माइनस जी क्यों लिया, बिकॉज मैं उस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है. किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आगे जाके पार्टिकल तो नीचे गिर भी रहा है, तो वहां पॉजिटिव ले सकते हैं क्या. तो हाँ ले सकते हो, मुझे दिक्कत नहीं होगी. बट इक्वेशन जो है वो इक्वेशन आपके वैसे के वैसे ही आएंगे, फर्क नहीं पड़ने वाला उससे कुछ. ठीक है. अब मुझे क्या निकालनी थी, बताओ भैया. फाइनल वेलोसिटी x में कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी y में कितनी होगी. जो सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के निकाले थे, हम लोग वही पैरामीटर्स फिर से निकाल रहे हैं. चलो आ जाओ. पहला इक्वेशन, द फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन एज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. यदि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, पहले इसको मैं अप्लाई करूंगा x डायरेक्शन में. तो क्या लिखूं, sx इज इक्वल्स टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर. सबका सब x डायरेक्शन का. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना हुआ, तो x. इनिशियल वेलोसिटी है क्या सर, हाँ है. इट इज क्या कितना हुआ, u cos थीटा इंटू टी. एक्सेलरेशन है क्या, तो सर नहीं है. इट इज हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर. इसका मतलब ये जो पूरा टर्म था 0 हो गया और मेरे लिए जो x का वैल्यू था वो कितना आ गया, u cos थीटा इंटू टी. दैट इज द इक्वेशन ऑफ x वी हैव गॉट. नाउ आई विल अप्लाई द सेम इक्वेशन इन y डायरेक्शन. क्या लिखूंगा, sy इज इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ay इंटू टी स्क्वायर. सॉरी मैंने फिर से गड़बड़ कर दी, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, फिर मैं इधर आने वाला था, बट ठीक है वो नॉर्मल आदत हो चुकी है अभी. तो डिस्प्लेसमेंट इज y, इनिशियल वेलोसिटी y में कितना था, u sin थीटा. बहुत बढ़िया. टाइम लगा t. एक्सेलरेशन नहीं गया तो हाँ सर माइनस g है, तो माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. ये मेरे लिए इक्वेशन बन गया y का. अब हमको पता है कि टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, आई विल राइट दैट ओवर हियर. टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वी हैव टू एलिमिनेट टाइम. हमको दोनों में से टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो कैसे टाइम को एलिमिनेट करें, देखो क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2. कैन आई से दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 द वैल्यू ऑफ t इज नथिंग बट x डिवाइडेड बाय u cos थीटा. देख लो एक बार, द वैल्यू ऑफ टाइम की मैंने क्या लिख दिया, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा. नाउ सब्स्टिट्यूट दैट, पुट इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में लाके रख दो. तो क्या फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 2 का, y बराबर u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. मैंने इक्वेशन को फिर से रिपीट कर दिया, बट t की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, देखो अभी इट इज u cos थीटा इंटू एक्स अपॉन u, सॉरी इट इज u sin थीटा, और सॉरी मेड मिस्टेक. इट इज u sin थीटा इंटू u cos थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. एक बार चेक कर लो, देखो मैंने कुछ गलती ना की हो. मेरे ख्याल से तो नहीं किया, आप चेक करते जाया करो, ठीक है. तो यहाँ से मेरा ये u और ये u कट गया. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, एक्स
tan theta, it is minus gx square upon 2u square cos square theta. This is the equation of ट्रैजेक्टरी. सो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या मिल गया, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. एक बार देख लो ढंग से वापस, पैरामीटर्स में मिटाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ मैंने पहला इक्वेशन यूज करके पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, मैं फिलहाल पॉइंट नंबर 1 ही बोलूँगा, तो हमने पॉइंट नंबर 1 से सिर्फ इतना निकाल लिया कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. सो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमको क्या मिल गया, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. और ये इक्वेशन आपके मुंह पे याद होना ही चाहिए. ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कितना था, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ओ आई होप आपने लिख लिया होगा. पर हमारा कंसर्न क्या था, वी नीड टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी y एंड वेलोसिटी x. ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, एक बार स्क्रीन पॉज कर लो, पूरा लिख लो, पूरा ढंग से लिख लो और कहीं भी गड़बड़ करना मत. इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आएगा तो आप आगे चीज़ समझ सकते हो, है ना. चलो, तो एक्स स्क्वायर भाई, तो हाँ y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दैट वी हैव गॉट, एंड दैट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल इक्वेशन. दैट विल बी हेल्पफुल. ऐसा लगता है कि बहुत टफ इक्वेशंस है, बट ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको मेथड याद होनी चाहिए तो आप निकाल सकते हो. तो हाँ, मुझे मिल गया y बराबर y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी विच वी हैव गॉट. मुझे निकालना था फाइनल वेलोसिटी vx और vy. देखते हैं पहले सेकंड स्टेप. आई यूज v इज इक्वल्स टू u प्लस a टाइम्स t. पहले लगाता हूँ इसको मैं x डायरेक्शन में, तो vx ux प्लस ax इंटू टी. देखो पैरामीटर्स पुट करके कुछ आता है क्या, vx की जगह पे vx रख दो तो vx फाइनल है, ux की जगह पे क्या आ जाएगा, u cos थीटा. ओ हो एक्सेलरेशन था क्या, नहीं था, तो इट इज 0 इंटू टी. So Vx is going to be what, u times cos theta. That is the first equation. That is velocity along the x-axis is given as u cos theta. अच्छा, इसको यदि हम लोग लगाएं y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में कैसे लगा सकते हैं, if you need to operate in y डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, velocity in y डायरेक्शन is nothing but initial velocity in y plus acceleration in y into t, है ना. तो आगे पुट कर दो, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन uy की वैल्यू कितनी थी, वहाँ से देखो तो कितना है ये u साइन थीटा. एक्सेलरेशन नेगेटिव था तो माइनस जी टाइम्स टी. तो मुझे यहाँ से vy वेक्टर भी मिल गया. जब मेरा प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा था किसी एक पॉइंट पे, इसके पास में वेलोसिटी वेक्टर था v. इसके दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट था vx और एक कंपोनेंट था vy. दोनों के दोनों पॉजिटिव है. इस बार लास्ट सेगमेंट में क्या था कि vx पॉजिटिव था, vy नेगेटिव था. यहाँ दोनों इस बार पॉजिटिव है, तो मैं v वेक्टर को क्या लिखूंगा, vx i कैप प्लस vy टाइम्स j कैप. तो मुझे vx और vy मिल गया. अच्छा हाँ, मुझे vx vy मिल गया. हाँ, मुझे vx कितना मिला, u cos थीटा, और vy कितना मिला, इट इज u साइन थीटा माइनस जी टाइम्स टी. बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बाकी हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, पर आप देखते चलो. हम लोग 1 बाय 1 जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वी विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स. आज और कल के लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, बट इंपॉर्टेंट है. अच्छा, तो वेलोसिटी वेक्टर vx की वैल्यू बताओ कितनी थी, तो इट इज इतना था u cos थीटा टाइम्स i कैप प्लस vy की वैल्यू कितनी थी, तो vy की वैल्यू थी u साइन थीटा माइनस जी टी टाइम्स j कैप. तो आ गया. तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट वेलोसिटी. तो नेट वेलोसिटी इज रूट ओवर u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, है ना. तो ये तो सिंपल स्क्वायर हो जाएगा, पर इसको खोलने के लिए आपको a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा. सो a माइनस बी होल स्क्वायर लगाने के लिए ये क्या आ जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस 2ab. सो माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर. देख लो बराबर गलती ना करो मैंने कुछ. a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वैसे भी लिखोगे. यहाँ से यदि मैं इन दोनों टर्म्स में से u स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, सो u स्क्वायर कॉमन निकालने के ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है,
देख लो यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो यदि ये 1 हो गया तो क्या इक्वेशन बनेगा फाइनल वेलोसिटी का, इट इज गोना बी यू स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन फॉर द नेट वेलोसिटी। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल जाएगा, नेट वेलोसिटी। अच्छा अभी एंगल निकालना होगा तो फिर से मैं एंगल को tan थीटा लिख सकता हूँ, इट वुड बी व्हाट vy ओवर vx, और tan बीटा लिख सकता हूँ, इट इज vx ओवर vy। ये जो एंगल था ये कहाँ से एंगल माना मैंने, दिस एंगल इज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड दिस एंगल इज फ्रॉम द वर्टिकल। द एंगल इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंड द एंगल इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, हम लोग उसको लिख सकते थे। तो ये हमारे अगले पॉइंट्स कवर हो गए। जिस पॉइंट नंबर 2 दैट हाउ वी गोना फाइंड आउट द वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, है ना। एक बार स्क्रीन पॉज करो, लिखो, हम थोड़ा आगे और चलते हैं और थोड़ा हम उसको डिस्कस करते हैं। आप सबको समझ में आ रहा होगा बिकॉज बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आपको वो जो पैरामीटर्स है वो याद हो, इक्वेशन में धड़ाधड़ पुट करते हो, आपके सिंप्लीफिकेशन होते जाएंगे, ऑटोमेटिक होते जाएंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके ऊपर। चलो आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट और सॉरी पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं इसका एंड देन वी विल स्टॉप। फिर इसको कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, और कल जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको इतने पॉइंट्स को प्रैक्टिस करके आना है। बिकॉज इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस अगेन, फिर से बार बार वही बोल के मतलब नहीं होगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट रिवाइज थिंग्स अगेन, सो इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर नीदर फॉर यू नॉट फॉर मी। सो द थर्ड पॉइंट दैट आई एम डूइंग न्यू वन, दैट आई वांट टू कैलकुलेट द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। तो वो ओरिजिन से पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। सो नॉर्मली द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए क्या करूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या है, सिर्फ एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप ना। तो हम लोग क्या लिखे एक्स की जगह पर, कि ऊपर जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाली क्या हम लोगों ने, नहीं एक्स की वैल्यू निकाली नहीं हम लोगों ने, वाई की वैल्यू निकाली है क्या, वाई की वैल्यू तो ऐसे निकाली होगी हम लोगों ने, हाँ देखते चलो। सो डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन वाज गिवन एज यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो मेरे लिए एस एक्स जो आया था, जिसको मैं एक्स बोल रहा था, तो एक्स की वैल्यू कितनी थी, यू कॉस थीटा टाइम्स टी, बराबर। ऐसे ही हम लोगों ने जब एस वाई निकाला था बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो मेरे लिए y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू आई थी u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर, दैट वाज द इक्वेशन फॉर y। सो जब मैं r वेक्टर लिख रहा हूँ x आई कैप प्लस y j कैप, तो मैं क्या लिखूंगा उसके अंदर, आई विल राइट इट एज x cos थीटा, सॉरी x नहीं u cos थीटा, इट इज u cos थीटा t टाइम्स आई कैप प्लस y की वैल्यू क्या लिखूंगा, इट इज u साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप। ये आपका एक लास्ट पॉइंट बन गया विच वी कॉल इट एज अ पोजीशन वेक्टर। और फिर से बता रहा हूँ कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इट इज द वेक्टर विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम, इट इज द वेक्टर विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से यदि कोई पार्टिकल आपकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर, है ना। तो आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट कवर कर लिए। पहला पॉइंट हमने निकाला इसका क्या, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या है, y बराबर एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड हमने निकाला इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, जो कितना आया ऊपर लिखा हुआ है u cos थीटा t आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप। हमने तीसरा इसका वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया, जो कितना आएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी टाइम्स जे कैप। ये हमारे 3 बेसिक पॉइंट्स हो गए। अभी हमको इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, बट आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। थोड़ा टाइम बचा हुआ है, हम लोग कर सकते थे, बट लेट अस नॉट डू एंड लेट अस नॉट फोर्सफुली गो फॉरवर्ड।
बट आपको पहले करना क्या होगा कि आपको पहले इक्वेशंस को समझना होगा कि इक्वेशंस बनते कैसे हैं, इक्वेशंस के पॉइंट कैसे आते हैं, हाउ वी गोना फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। ये 3 चीज़ें और मेजर चीज़ है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। वंस यू गेट टू नो द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी द थिंग्स आर बीइंग डन फॉर यू, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, है ना। तो चलो आज यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को एंड टुमारो वी गोना कंक्लूड इट। ओके फाइन, बाय बाय।